लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका इस चैनल जेईई केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जिगजैग फैशन फार्मूला के रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन जैसे कि आपको जिगजैग फैशन बाउंड लाइन नोटेशन फार्मूला दिया रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा लाइन, उसको विस्तृत रूप में लिखना सीखेंगे। उसके बाद हम लोगों को विस्तृत रूप में दिया रहेगा, उसको कंडेंस्ड रूप में सीखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लासेज में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया था। ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिकों का निरूपण सीख रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको बताया गया था लास्ट में जिगजैग फैशन फार्मूला, या उसी को बाउंड लाइन नोटेशन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास का हम जिगजैग फैशन फार्मूला को थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट कर रहे हैं। जिगजैग फैशन फार्मूला क्या होता है? तो आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निरूपण जब टेढ़े मेढ़े लाइन के द्वारा, किसके द्वारा? टेढ़े मेढ़े लाइन के द्वारा निरूपित किया जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? जिगजैग फैशन फार्मूला, या उसी को बाउंड लाइन नोटेशन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यही ना था? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई जिगजैग, मान लीजिए ये हम लाइन खींच दिए, तो ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये क्या है छोटू? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन है, निरूपण है, इसी को हम लोग जिगजैग फैशन फार्मूला के नाम से जानते हैं। स्पष्ट ना? आज यहाँ हम स्टार्ट करेंगे नोट से यही स्टार्ट करेंगे कि ये जो आपको जिगजैग फैशन फार्मूला मेरे बाबू दिखाई दे रहा है तुमको, जो ये जिगजैग फैशन फार्मूला है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला है। जैसे मान लीजिए ये जिगजैग फैशन फार्मूला है, तो ये जो जहां खत्म हो गई है लाइनें, यहाँ खत्म हो गई है ना, यहाँ पर भी खत्म, इसका आगे है नहीं है, यहाँ पर भी लाइनें खत्म हो गई है, यहाँ पर भी लाइनें क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो जहां पर लाइनें समाप्त हो जाती है उसको एंड पॉइंट कहते हैं। कौन पॉइंट? एंड पॉइंट। तो यहाँ पर एंड पॉइंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। टोटल एंड पॉइंट की बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है ना? इसको हम लोग एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट, स्पष्ट ना? अब जहां से बेंट हुआ है, मुड़ा हुआ है, माने जहां बेंट हुआ है, यहाँ बेंट हुआ है ना, मुड़ा है ना, यहाँ पर ही बेंट हुआ है, यहाँ पर ही बेंट हुआ है, यहाँ पर ही बेंट हुआ है, यहाँ पर ही बेंट हुआ है। लेकिन उस बेंट को मुड़े हुए लाइन को हमको देखना है जहां से 2 रास्ते निकली हुई हो। यहां से 2 रास्ते लाइनें निकली है ना, इधर एक, इधर, यहां से 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 लाइनें गुजरी हुई है। तो इसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। दैट इज आवर टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं है? अब देखिए, तो टर्मिनल ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब जहां देखिए, यहां पर भी टर्मिनल है, यहां पर भी टर्मिनल है, लेकिन यहां से रास्ते 1 2 की 3, यहां से 1 2 3 लाइनें गई है। तो जहां से जिस पॉइंट से 3 या 4 लाइनें गुजरी हो वहां से, तो उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन। जी हाँ, क्या कहते हैं बाबू? जंक्शन। तो ये भी आपका जंक्शन है, ये भी क्या है? जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं। जंक्शन पॉइंट बोल दीजिए, क्योंकि यहां पर पॉइंट है। स्पष्ट ना? क्लियर है ना? तो ये था जिगजैग फैशन फार्मूला की जो बेसिक चीजें थी वो आपको बताया गया। स्पष्ट ना? तो यहां पर यही नोट लिखाएंगे बाबू, नोट यहां पर यही लिखाएंगे कि जिगजैग फैशन फार्मूला में जहां जहां
जिगजैग फैशन फार्मूला में जहां जहां एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट तथा जंक्शन पॉइंट होती है वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन अपने बॉन्ड बनाने के क्षमता के अनुसार व्यवस्थित होती है। बात समझ में आया ना? बोलेंगे तो लिख लीजिएगा, बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। तो क्या लिखिएगा बोलिए कि ये जिगजैग, कहिएगा जिगजैग फैशन फार्मूला में, जिगजैग फैशन फार्मूला में जहां जहां कहां कहां जहां जहां एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट तथा जंक्शन पॉइंट होता है वहां पर कार्बन तथा हाइड्रोजन अपने बॉन्ड बनाने के क्षमता के अनुसार उपस्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। समझ गया ना? तो इस बात को हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। तो मेरे बाबू इस बात को स्टेटमेंट के थ्रू लिख दिया गया है कि इस जिगजैग फैशन फार्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला में जहां जहां एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट तथा जंक्शन पॉइंट होता है वहां पर कार्बन तथा हाइड्रोजन अपने बॉन्ड बनाने के क्षमता के अनुसार उपस्थित होता है। बात समझ में आया ना? तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना? वीडियो को पॉज करके रोक करके, क्लियर? तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जिगजैग फैशन फार्मूला को एक्सपांड करना है, विस्तृत करना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखना, वो भी कंडेंस्ड वाला में, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक जिगजैग फैशन फार्मूला है, ठीक है ना? इसको हमको दर्शाना है यहाँ पर कहां कहां कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, तो इसको हमको एक्सपांड करना है, ठीक है ना? एक्सपांड करना है। तो क्या करना है ना बाबू मेरे, ध्यान से देखना कैसे करना है हम लोग को क्वेश्चन को इस तरह के। सबसे पहले जहां जहां कार्बन उसको इंडिकेट कर दो, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ कार्बन है ना? यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो सबसे पहले कंटिन्यू चलो, जितना कार्बन उसको काउंट कर लो, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना? बोल रहे यार कितना है, 7 है। कंटिन्यू, इसको नहीं गिन रहे, बाद में लिखते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 है ना? तो 7 गो यही तरह जिगजैग में या स्ट्रेट में लिख सकते हैं। 7 को लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यही ना है? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 पर ये 5 नंबर है ना, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देख लो 1 2 3 4 5 पर नीचे है तो नीचे खींच देंगे। यहाँ कार्बन है तो कार्बन है, इधर भी निकला हुआ कार्बन है तो कार्बन है, इधर भी निकला हुआ कार्बन है तो कार्बन है। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। चलिए अब हमको करना क्या है, सर जी आप तो नोट में लिखवाए हो कि कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है। बिल्कुल ऑफ कोर्स होता है, में कौनो दूर है नहीं है, क्लियर ना? तो ध्यान देना जरा, यहाँ कार्बन है, हम लोग ये बात जान चुके हैं कि कार्बन 4 गो बाउंड बनाता है। कार्बन कितना बाउंड बनाता है बोलो? 4 बाउंड बनाता है, 4, ठीक है ना? हाइड्रोजन 1। तो बताओ मेरे बाबू, ध्यान से देखो यहाँ पर कार्बन कितना बाउंड बनाया है, देख ले आधार, ध्यान से देखो कितना बाउंड बनाया है। तो कहिएगा सर जी
यहाँ पर कार्बन हेने से एक ही गो बॉन्ड बनाया, हेने से बनाया, हेने से बनाया, हेने से बनाया, नहीं बनाया है। माने कि सर एक ही गो ई बॉन्ड बनाया है, अब बनाता 4 गो है तो 4 गो बनाता है आ 1 गो बनाया है, ठीक है ना। तो और कई गो बनाएगा कि 4 गो हो जाएगा? सर जी 1 गो बनाया है और 3 गो बनाएगा तो 4 गो हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, एक बादला में जितना बॉन्ड के कमी होगा कार्बन के पास उतना हाइड्रोजन को लगा देंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन को लिख दीजिए 3 गो। सर इस हाइड्रोजन को हम लोग आगे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर? कौन कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, चल ध्यान देना। सर जी इस हाइड्रोजन को कार्बन को ऊपर या नीचे नहीं लिख सकते हैं? गलत। हमेशा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा ना, कार्बन के आगे आना तो पीछे होता है, ऊपर नीचे कभी नहीं। स्पष्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला कार्बन बोलो मेरे बाबू कितना बॉन्ड बनाया है? सर ये वाला कार्बन पूछ रहे हो तो देखिए ना सर, यहाँ एक इधर से एक इधर से 2 गो बॉन्ड बनाया, 2 गो। तो और कई गो बनाएगा कि 4 गो हो जाएगा? जी सर और 2 गो बनवा दीजिए ताकि 4 गो हो जाए। तो जितना आवश्यकता होगा उतना हाइड्रोजन लगा दिया जाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो आगे बढ़िए सर। सर यहाँ पर फिर भी देख रहे हैं 1 या 2 गो बॉन्ड बनाया। बाबू ध्यान देना, जितना हाइड्रोजन कार्बन के पास होता है ना, समझ जाना उतना वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे इस कार्बन के पास 3 गो हाइड्रोजन है ना, तो समझना कि 3 गो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। किस बॉन्ड से जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। बुझाया? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है सर जी बता दीजिए। सर 1 2 गो बनाया है तो कई गो हाइड्रोजन दे? सर 4 गो बनाता है, 2 गो बनाइए लिया तो 2 गो बना लिया तो उल्टा कई गो बच्चा 2 तो 2 गो हाइड्रोजन लगा मेरे भाई। बुझियो समझियो। चलिए समझ गए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पर बताओ ये वाला कार्बन कई गो? सर फिर से ही 2 गो बनाया है। सर 4 गो बनाता है, हाई देखिए ना 2 गो बना लिया तो बेचारा कई गो बचा? 2 गो बचा, माने 2 गो चाहिए तो ले है बाबा जी के ठुल्लू। बुझाया? अब देखो यहाँ बोल लो कितना बॉन्ड बनाया? सर 1 2 3 गो बनाया है। कई गो बनाता है? सर 4 गो बनाता है, 3 गो बनाए। कई गो बच्चा मेरे बाबू? 1 बच्चा तो 1 गो दे दे बेचारा, माने गधा को। समझ में आया क्या? चलो यहाँ पर आ जाओ। गर्मी है ना, चलिए कोई बात नहीं, कर्म कर रहे हैं हम लोग, फल जरूर मिलेगा। सुने होंगे कहा कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है। किसी भी कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। अब बताओ ये वाला कितना बनाया बॉन्ड मेरे भाई? बोलता कहा नहीं सर 1 2 बनाया और कई गो चाहिए कि 4 हो जाए? सर जी 1 गो ले। यहाँ पर बताओ मेरे भाई कितना कार्बन ये बॉन्ड बनाया? बोलता कहा नहीं है? सर जी 1 बनाया है और 3 गो दे दीजिए। एनी प्रॉब्लम्स? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चल मेरे भाई ये बता दे कितना बॉन्ड बनाया है? सर देखो ना, तू आनर हो क्या? नहीं मेरे भाई है, ध्यान से देख, तुमसे पूछ रहे ना यार, आनर खुद का है। देखो ये कार्बन 1 2 3 गो बनाया और कई गो चाहिए कि 4 गो हो जाए? सर जी 1 ले। ये समझ डाला तो आगे वाला टॉपिक्स जिंदा लाला, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आओ। ये कार्बन सर अब छोड़िए ना, हम लोग समझ गए हैं। ला कौन प्रॉब्लम है? नहीं है सर। चलिए और एक क्वेश्चन दे दीजिए। ले है, इसको हमको क्या करना है?
इस रूप में कन्वर्ट करना है तो ले मेरे भाई कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निक आपको बताएं कि कार्बन को इंडिकेट कर दो जहां जहां है, कहां कहां, जहां जहां है। तो काउंट करो, कंटिन्यू कार्बन हम ले लेते हैं 1 2 3 4 4 पहले 1 2 3 4 4 न है 1 2 3 4 आए 5 5 तो 1 2 3 4 यहाँ 5 1 2 3 पर ऊपर और नीचे 1 2 3 पर ऊपर नीचे। मेरे भाई तू बताओ का हाइड्रोजन ना भरेगा? बोलो ना, क्लास में सर पढ़ाइए दिए हैं अब तब चिल्ला पूछ रहे हैं। चलो बताओ एक बार फिर रिवीजन करो। ये कई बॉन्ड बनाया है सर जी? एक बनाया, 3 गो दे दीजिए ताकि बेचारे के पास 4 गो हो जाए। बताओ ये वाला कई बॉन्ड बनाया सर? देखिए ना रहुआ, एगो हेन्ने से एगो हेन्ने से, कई गो बनाया? 2 गो बनाया। और कई गो चाहिए? बोल हाँ ना बोल यार। 2 गो चाहिए तो 2 गो बेचारा के दे दो। कंफ्यूजन नहीं ना है? चलो सर इसको बताइए सर ये कई गो बॉन्ड बनाया? देखो ना 1 2 3 4 गो, 4 गो बॉन्ड बनाया। तुमसे कहे कई गो हाइड्रोजन हो गया? सर 4 गो बनाया है, 4 गो कार्बन बॉन्ड बनाता है, 4 गो बनाया। तो बचा का बाबा जी के ठुल्लू, बचा क्या बाबा जी के ठुल्लू। तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आया क्या? वेरी गुड। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर सर जी 1 गो बॉन्ड बनाया और 3 गो बनाएगा तब न बेचारे के पास 4 गो हो जाएगा। ले यहाँ बताओ सर, अब तू समझा दिए हो, आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए। किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हम ऑडियो एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा टफ आपको। इसके नीचे हम होमवर्क देते हैं, आप लोग कंप्लीट करिए खुद, ठीक है ना? चलो दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है? विस्तृत करना है, जिगजैग फैशन फार्मूला को हमको क्या कर देना है? स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? कंडेंस्ड माने संघनन रूप में लिख देना है। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, हम आपको 2 क्वेश्चन करवाए ना, तीसरा खुद आप बनाओ। तीसरा खुद तू बनाएगा रे, ठीक है ना? बहाना नहीं चलेगा यहाँ, बुझा ना? ना तो घर आ जाएंगे आप पिटवो करेंगे, वही लपड़ाएंगे 2-4 ताबड़ा, बस उतने में मियाज फरहरिया जाएगा। देखो इधर पुत्र कहेंगे, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, बना लेना है, ठीक है ना? बन जाएगा ना ये? सर यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यहाँ जब एक दूसरे को लाइन कट करेगा ना तो वहां पर भी कार्बन होता है, हो जाएगा। इसको बना लेना सर, यहाँ कार्बन ही समझ में आता है, यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। देख लेना रिंग बनाया है, बना लेना, ठीक है ना? चलो 5 नंबर में तुमको हम रिंगे दे देते हैं। क्या दे देते हैं? रिंग बना, कार्बन 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 ना बना लेगा यार। इसको कैसे बनाएंगे? देख 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन का रिंग है, तो रिंग बंद रूप बनाओ। 1 2 3 4 5 आएगा, दे दो 6। अब हाइड्रोजन भर दो यार, यो नहीं आएगा तुमको। 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो सर, कहा 2 गो, कहा 2 गो बाबू मेरे भाई? 2 गो बॉन्ड बनाया है तो और 2 गो चाहिए तब 4 गो होता। ले अब हमको लगता है कि तू 110% समझ गया है। इसको बना लेगा? चल तुम्हारे नाम का पहला अक्षर हम देते हैं, तुमसे कह दे कि सर जी के नाम के पहला अक्षर का बताओ। एस, ठीक है ना? सर जी के गुरु जी के नाम के पहला अक्षर बताओ। एस ले है में जोड़ देते हैं, ठीक है ना? के एस के एम, एस के एम बन जाएगा ना? चलिए 8 नंबर में आर के नाम बना दो। आर ऐसे बनाएंगे तब न तू बनाएगा। आर के बता दो। 9 नंबर में तेरे को बताना है
सर जी के स्पष्ट ना, इतना 9 बनाओ, ठीक है ना। कॉपी में लिखते चलना है। लाइव है तो आप लोग वीडियो पहले एक बार देखो, उसके बाद फिर देख के कॉपी में वीडियो को पॉज कर करके पूछो कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करो और लाइक ठोकत रहो। चल भाई चल यार, धक्का मार, बंद है। गाना सुनिएगा, गाना सुनेगा हो। कौन गाना सुनेगा? बोला बोल, कौन गाना सुनेगा? छोड़, चल पढ़। चलिए 10 नंबर में समझिएगा। नेक्स्ट, यदि लाइन दे दे जा, अब देखना जरा, देखते चलो मेरे भाइयों और मेरे बहनों। ले चटकदार कर दिए। इसको क्या करना है? कंडेंस रूप में, मतलब एक्सपांड करना है। और यो ले मेरे भाई, हमको लगता है कि तू खूब अच्छा से समझ रहा होगा, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है। इसको एक्सपांड करना है तो एक बात ध्यान में रखना तुम मेरे भाई, हाई वाला क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण है, मैंने तुमसे क्या बताएं। और ये एक ले ले तुम, ऐसे कैसे ऐसे, बोलो बोलो जल्दी। चलिए ठीक है, बस इतना काफी है। इसको बनाना है तो ध्यान रहे, मल्टीपल अमाउंट माने डबल चाहे ट्रिपल, कहीं पर भी लाइन पर दिखाई दिया जहाँ खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, समझना तुम कि वहां पर एंडेड, दोनों छोर पर एंड पॉइंट पर समझ जाना का है, कार्बन है। जैसे ये कंपाउंड अभी तू नहीं समझाओगा, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर एंड पॉइंट 1 2 3 है, नहीं यार एक ही है, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है मेरे भाई, एक ही एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 गो होगा कि एक होगा? कितना होगा? एक होगा, ठीक है ना। ये कार्बन जो है यहाँ, ये वाला कार्बन, ये तो मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, माने यहाँ पर एक ही को कार्बन है। सर इसके आगे कहाँ है? यहाँ है, नहीं यार, जहां पर ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ खत्म हो गया है तो यहाँ पर भी कार्बन एगो है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एंड हुआ है ना, यहाँ पर एंड हुआ है ना, तो माने ये कार्बन है, ये कार्बन एगो है। चलो यहाँ आओ, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर बेंट हुआ है तो है। क्या मेरे भाई तू एक्सपांड कर लेगा? ऑफ कोर्स सर एक्सपांड कर लेंगे हम लोग, लेकिन करके दिखा देते हैं हम तुमको। चलो ध्यान देना, यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लो है भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 आइलो 8 आइला 9। अब देखो हाइड्रोजन भर देंगे? नहीं मेरे भाई, अभी हाइड्रोजन हम लोग नहीं भरेंगे, पहले तो मल्टीपल अमाउंट जहां जहां है वहां लगा देंगे। तो 1 2 गिन लो कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। चलो 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड ले, 1 2 पर ट्रिपल, एक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर ना। तो यहाँ पर देखो 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड, 3 4 पर डबल बॉन्ड, ढूंढ मेरे भाई 3 4 पर ले डबल बॉन्ड। सर जी 5 6 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 6 ट्रिपल बॉन्ड। किसी को प्रॉब्लम है? और ही कहीं मल्टीपल बॉन्ड है, डबल चाहे ट्रिपल है? नहीं है। अब हाइड्रोजन हम लोग भर देंगे। अब क्या भरेंगे? हाइड्रोजन भर देंगे।
भरा जाए। चलिए सर ये कितना बॉन्ड बनाया है? सर जी 1 2 3 गो बनाया है। 3 गो बनाया, बनाता 4 गो है, तब 3 गो बना लिया तो बचा कैगो? 1। तब बेचारा के एगो हाइड्रोजन नहीं। सर 2 नंबर कार्बन देखिए कितना बनाया है बॉन्ड? सर 1 2 3, पीछे से 3 गो एगो आगे से 4 गो बना लिया। तो कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, बनाता 4 गो है कार्बन बॉन्ड और 4 गो बना लिया। तब बच्चा का बाबा जी के ठुल्लू। तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर ही बताओ मेरे भाई। सर जी 1 2 3 गो बनाया और ये 1 दे दीजिए। ले मेरे भाई एगो सटा दिए। बताओ ना मेरे भाई यहाँ पर कई गो बॉन्ड बनाया? 1 2 3 गो बॉन्ड बनाया और ये एगो दे दीजिए ना कि 4 गो बेचारा के हो जाए। यहाँ बताओ मेरे भाई। सर जी 1 2 3 4 गो बॉन्ड बनाया है, तो अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या है? क्या है? बोलो, कमेंट करो क्या है। समझ गया। चलो यहाँ पर बताओ। बोलता क्या है नहीं मेरे भाई, बोलो ना। सर जी 1 2 3 4 क्या है? यहाँ कितना हाइड्रोजन है? समझ में आ गया ना। यहाँ पर बताओ कई गो बॉन्ड बनाया? सर जी 1 2 गो बॉन्ड बनाया है और ये 2 गो बेचारा क्या हाइड्रोजन दे दीजिए। यहाँ पर भी 2 गो, यहाँ 3 गो। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो मेरे भाई, क्या ये बन जाएगा? सर यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन। अब तू हमको लगता ही बना लेगा, ये भी बन जाएगा तुमसे। सर इसको तू बता दो मेरे भाई, इसको बता रहे हैं। चलिए नीचे बता देते हैं। बताओ यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है? नहीं है मेरे भाई, हाइड्रोजन ना जुड़ा है। हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर, तो कार्बन कैसे तू कह देगा? यदि एटम को दिखा दिया जाए तो समझ जाना वहां पर एक भी कार्बन नहीं है। क्लियर? चलिए यहाँ पर है सर, यहाँ पर है? नहीं सर, हाइड्रोजन जुड़ गया नहीं है। क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन कुछ जुड़ जाएगा तो वहां कार्बन नहीं होगा। बुझाया? चलो यहाँ पर कार्बन है सर। सर जी 1 2 नहीं मेरे भाई, यहाँ पर तो डबल ना बाउंड है। यहाँ पर कार्बन जो तू सोच रहा है ना कि एगो ह्यूमा, नो नो नो, गलत है। यहाँ एक ही है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर है। तो एक एक्सपांड कर देते नीचे। 1 गो कार्बन 2 गो 3 गो है 4 गो। चले 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड। सर जी नीचे हाइड्रोजन तो ले मेरे भाई हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन तो ले मेरे भाई हाइड्रोजन। अब तू हाइड्रोजन भर सकता है ना? चल मेरे भाई भरता है भाई। 3 गो बॉन्ड बनाया है, 2 गो बॉन्ड, 1 गो बॉन्ड बनाया था, 3 गो हाइड्रोजन देंगे। इहो बेचारा 1 गो बनाया तो 3 गो दे देंगे। यहाँ कई गो कार्बन नहीं मेरे भाई, तो हाइड्रोजन एक गो बॉन्ड बनाया, वो संतुष्ट है। ये कार्बन 4 गो बॉन्ड बना लिए, ये भी 4 गो। कैसे? तो देखो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। समझ में आया क्या? अब हमको लगता है कि तुमको जो होमवर्क दिया गया है आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे भाई इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। जो होमवर्क दिया जाता है ईमानदारी से कंप्लीट करना है। बाबू मेरे ऑडियो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। आपका आज का ये होमवर्क दिया जा रहा है जिसको ईमानदारी से कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिएगा या इसमें 1 2 से कर लीजिएगा नंबरिंग। आपको ये चीज बनाना है, जैसे किसी के नाम का लेक्टर का बनाना है, एक्सपांड करना है। समझ में आया ना? चलिए 2 नंबर आपको देते हैं, 2 नंबर ये दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। चलो तीसरा दे रहे हैं तुमको। चलो तीसरा, यहाँ कार्बन एक ही को है, ध्यान में रखना। यहाँ पर भी कार्बन एक ही है कार्बन कार्बन कार्बन। समझ में आ रहा ना? चलो चौथा, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पर ही नहीं देखना है कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ एक कार्बन रिंग बना है 1 2 3 4
ठीक है ना रिंग, और फिर यहाँ कार्बन 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 बाहर निकला हुआ है, बन जाएगा ना। चलो बना लेना मेरे भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप बना लेना। एक क्वेश्चन इसमें हम बता देते हैं कोई, चलो तुमको कॉम्प्लेक्स जो लग रहा है, जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे ख्याल से ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये बता देंगे तो बन जाएगा। चलो इसको कॉम्प्लेक्स को बना देना। यहाँ पर देखो ये रिंग है, यहाँ तू समझ रहा है कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ नहीं, यहाँ एक ही कार्बन है, जैसे ये है। तो कई मेंबर रिंग है, कई कार्बन से मिलकर बना है ये बंद लूप रिंग, 1 2 3 4 5 से, तो 5 का रिंग बना दो, 1 2 3 4 5 बन गया ना। ऊपर है यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन, और कहीं कुछ तो नहीं है। अब हाइड्रोजन हमको वहां पर फिल कर देना है, भर देना है। हाइड्रोजन को क्या करना है, कंप्लीट कर देना है, कंप्लीट कर देना है। तो कंप्लीट कर देते हैं अपन क्या। तो चल मेरे भाई बताओ, ये कार्बन का बॉन्ड बना है, 1 2 बॉन्ड बना है, तो 2 हाइड्रोजन दे दो। ये 4 बना लिया है, तो इसके पास समझ में आ रहा ना, यहाँ 2, यहाँ 2 बना है तो 2, यहाँ 1 3 बना है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2, यहाँ बन गया, यहाँ 1, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, पक्का पक्का कर लीजिएगा। चलिए तो इसको कंप्लीट करिए आप। तो मेरे बाबू ये आप सीख गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपांडेड फॉर्म, माने विस्तृत रूप फार्मूला का रहेगा, उसको हमको कंडेंस करना है, माने संघनित करना है, छोटा करना है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या बाबू, एक्सपांडेड फॉर्म टू कंडेंस्ड फॉर्म। चलिए एक्सपांडेड फॉर्म टू कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म टू कंडेंस्ड फॉर्म, माने विस्तृत रूप फार्मूला का दिया रहेगा और उसको संघनित रूप में मेरे को लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। फिर हम इसके रिवर्स सीखेंगे, कंडेंस्ड टू एक्सपांडेड फॉर्म। स्पष्ट ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जिसको हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो देखिए एक्सपांडेड टू, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही क्वेश्चन ले, आपको 100% समझ में आ जाए। चल जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CHOH CCl CCl Cl CH3 C2H5 CCH3 CH3 CH2 CH3। ये हमारे पास एक्सपांडेड रूप में है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिए हैं, ये एक्सपांडेड रूप में है। और मेरे को और एक ले लेते हैं एग्जांपल, इसमें जोड़ देते हैं फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, स्पष्ट ना। चलिए अब देख मेरे भाई, ये एक्सपांडेड फॉर्म है फार्मूला का, इसको हमको कंडेंस करना है, माने छोटा करना है, बाउंड को विलुप्त करना है। क्लियर ना। तो चलिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, कंडेंस करना इसको।
क्या करना है, ये CH3 है तो CH3 लिख दे, लिख दिए। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बॉन्ड को छिपा देना है तो CH2 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 लिख देंगे। तो ले CH2 CH2 CH2। किसी को प्रॉब्लम है क्या? यहां तक पहुंच गए। इसके बाद क्या है? CH है तो इसके बाद जो है लिख दे। अब उसके बाद ध्यान से देखना है कि इस पर ऊपर नीचे कार्बन पर कुछ नहीं जुड़ा है। तो जी हाँ, यहाँ पर OH जुड़ा है, ऊपर हो चाहे नीचे हो सकता है। क्लियर ना? तो बताओ मेरे बाबू कि यहाँ पर CH पर OH है तो एक बाद हई ना लिखेंगे, एक बाद तुरंत जाना पर रही नू ओकरा के लिखाई, बुझाता नू हमने कितना लिख देनी सन। ओकरा बाद CH, एक बाद CH बनू नहीं, इसको पल नहीं लिखेंगे। अब इस पर जो है इसको लिख के निपट लेंगे। क्लियर? तो क्या है इस पर? OH, ले है OH। अब तू ध्यान से देखना, ये OH में एटम एगो है कि दू है? एगो ऑक्सीजन एगो हाइड्रोजन, दू गो है। आज जब इससे सब्स्टिट्यूएंट माने ऊपर या नीचे निकला हो, ब्रांचिंग डाली समझ जाओ, मेन शाखा का डाली निकला हो, 2 गो परमाणु रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, जब एक से अधिक संख्या में आए ना परमाणु ग्रुप, तो उसको बॉक्स में लुकवा दिया जाता है। बुझाया? अब इसके बाद क्या है? CH है तो ले है CH। चलो अब ये क्लोरीन है ना इस पर, तो इसको लिखेंगे। तो क्या इसको हम लोग बॉक्स में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे सर। कहाँ है? क्योंकि ये एटम अकेले है, क्लोरीन एगो एटमेन है, यही से करेगा, बॉक्स में नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? इसके बाद क्या है? C, ले C। कई गो पर क्लोरीन है? 2 गो, तो Cl2। बॉक्स में नहीं लिखेंगे, बॉक्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अकेले है बेचारा, अकेले है क्लोरीन एटम। क्लियर? चलो अब क्या है? C, CH3 C2H5 है इस पर, तो हम लिखेंगे। ठीक है ना? तो दोनों अलग अलग है ना, तो अलग अलग लिखेंगे। पहले CH3 को, अच्छा C2H5 दोनों में कौनों को लिख सकते हैं, तो C2H5 लिखते हैं पहले। तो ये एटम एगो है कि 6-7 गो है, तो यहाँ पर परमाणु के समूह अधिक है, यही से करेंगे बॉक्स में लिखा जाएगा। फिर CH3, तो CH3 इसको भी बॉक्स में लिखेंगे, कहा कि एटम अकेले नहीं है, 4 गो है, यही से बॉक्स में। क्लियर? उसके बाद बोलो C है तो C। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना सर? समझाइए। चलो C, अब CH3 यहाँ पर भी CH3, दोनों सेम है तो CH3। जब सेम रहेगा ना, बॉक्स में बंद तो करवे करेंगे, 2 लगा देंगे। 2 गो है, यही से 2 लगाएंगे, सेम है तब। लेकिन यहाँ डिफरेंट था तो एक ही जगह नहीं लिखे, अलग अलग लिखे। क्लियर? चलो उसके बाद क्या है? C, तो C। अब देखो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो पहले अकेले एटम फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है, तो इसको तो बॉक्स में जाहिर सी बात है नहीं लिखेंगे। क्लियर ना? तब नहीं लिखेंगे, सही बात है। तो बताओ अब पहले क्लोरीन के लिखेंगे कि ब्रोमीन के? तो जाना के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होता है पहले लिखा जाता है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो करके लिखेंगे, तब फ्लोरीन के लिखेंगे। उसके बाद CH3 है तो CH3। हमको लगता है कि आप समझ गए हो। क्लियर? या इसी को हम एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है ना? CH3 है तो CH3 और CH2 CH2 कई गो है? सेम, 1 2 3 गो है, तो इसको हम लोग CH2 लिख सकते हैं। माने जब CH2 यूनिट आएगा तो समझ जाना कि लाइन से है, जब CH2 यूनिट आए तो समझ जाना कि कंटिन्यू है। क्लियर? चलिए उसके बाद यहां तक हो गया। उसके बाद ये है तो CH लिख देंगे। अब इस पर OH है ना, ऊपर चाहे नीचे हो सकता है, तो OH लिखेंगे और एटम 1 2 है तो बॉक्स में। जब एटम की संख्या डाली ऊपर नीचे निकला हो और उसमें एटम की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उसको लिख करके तुरंत बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अकेले एटम रहे तो बंद नहीं करते हैं। चलो तो यहां तक हो गया। अब CH है, सॉरी यहां तक हो गया। अब CH है, इसके बाद तो फिर CH क्या है? कोलिन, केवल कोलिन एक ही एटम है तो बॉक्स नहीं लगाएंगे, केवल लिख देंगे। फिर क्या है? C है
Cl एक और क्लोरीन है ना, तो Cl2 लिख देंगे। तो उसके बाद C है, C। अब ये सेम तो नहीं है, तो अलग अलग लिख देंगे। मैंने C2H5 को बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि एटम की संख्या अकेले नहीं है, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, 7 को है, यही से बॉक्स में। फिर CH3, बताओ CH3 बॉक्स में रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा, कार्बन 3 हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 2 से अधिक है। उसके बाद C, तो C। अब CH3 दोनों सेम है, इसी पर है, तो एक ही से काम चला देंगे। CH3 और 2 है तो 2, 3 को रहता सेम तो 3, बुझाया क्या? हाँ चल, C तो C। क्लोरीन, क्लोरीन में पहले कहना के लिखेंगे जाने के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होगा, उसको पहले लिखा जाएगा, तो लोग क्लोरीन को लिख रहे हैं, फिर फ्लोरीन को, उसके बाद CH3 है तो CH3। समझ गया ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? पक्का? तो आप इसको नोट कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। ये समझ गए अच्छा से? चलो लिखो। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल आपको समझाया गया। निम्नलिखित को एक्सपांडेड फॉर्म से, एक्सपांडेड फॉर्म FORM फॉर्म से कंडेंस फॉर्म में लिखो, ठीक है ना? जैसे ये है, लिख सकते हैं ना? समझ आए आप? ये है, लिख सकते हैं, ये है, लिख सकते हैं ना? ये है, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखो CH3 है तो CH3, इसके बाद कार्बन है, कार्बन, और CH3 2 है तो CH3 2, और फिर CH3 है। या इसी को हम लिख सकते हैं, इसी कार्बन पर चारू है ना, इसी कार्बन से चारू जुड़ा है ना, तो इस कार्बन को लिख के, और चारू सेम है तो चारू सेम है तो इसको CH3 के होल 4 लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। जैसे ये है, इसको हमको छोटा रूप में लिखना है, तो इसी कार्बनवा पर है, सब है, बोलो ना, है ना? तो इस कार्बनवा को लिख देंगे। और CH3 कई गो है? 3 गो है, तो CH3 3 गो OH, CH3 3 गो, 1 2 3, तो 3 लगा देंगे यहाँ OH। इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं, और नहीं भी। यहाँ पर बताओ, कार्बन पर क्लोरीन 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 4 गो है ना, तो C और Cl4 सही है। इसको बनाना है, इस कार्बन पर 3 गो क्लोरीन है, ये तो CCl3, और फिर C, और इस पर CH3 3 गो है तो CH3 3 गो, ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, लिख लीजिए। अब इसके बाद ऑरियो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं। नंबरिंग आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, कितना नंबर तक लिखा गया, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया CH3 CH3 CH3, फिर CH3 CH3 CH3, फिर CH3 CH3 CH3, फिर यहाँ CH3 CH3 CH3। इसको छोटा रूप में लिखना है, बड़ा ही बड़ा है। चलो चेक करते हैं। तो ध्यान से देखना है मेरे भाई, इस कार्बन पर पहले जैसे हम सीखा है वैसे सीखो। ये ऐसे चल रहे हैं हम, ठीक है ना? CH3 है तो CH3, फिर C तो C, इस पर 2 गो CH3 तो 2 गो CH3, फिर यहाँ आए C। अब इस पर ये है और ये 3 गो है, तो बॉक्स ये जब बड़ा दिखाई देगा तो बड़ा का बॉक्स लगा देना। अब इस पर C पर 1 2 3 गो CH3 है तो 3 गो CH3, और इस पर ये बड़ा कै गो है? 3 गो है, तो होल थराई, ये सही है। एक बार फिर समझो मेरे भाई, ध्यान देना। CH3 तो CH3, फिर C तो C, इस पर CH3 2 गो है तो CH3 2 गो, फिर C है तो C, और इस C पर है तीनों, देखो तो एकदम सेम है, एकदम का है सेम है। और इसको कोनो एगो पकड़ दो, सेम है, तो इस पर 3 गो CH3 है, तो इसको लिख दिया हम ये C, और इस पर, ठीक है, समझिएगा जरा, इस पर 3 गो CH3 है तो इस पर 3 गो CH3, और यह कितना है? 1 2 3 है,
तो होल थराइस लगा दिए, चूंकि ये सेम है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखेगा ना तो एक कार्बन पर है चारू है, आज चारू सेम है। इस मेन वाला कार्बन पर ये चारू ग्रुप है, चारू सेम है। देख लो, सी पर 3 गो CH3, 3 गो CH3, 3 गो CH3, तो इसको लिख देंगे, ठीक है ना, इसको लिख देंगे। अब देखो इस सी पर 3 गो है, तो प्रत्येक तो सेम है, तो ले आई सी पर CH3 3 गो है, तो 3 गो। अब ये वाला कै गो है, 1 2 3 4, 4 गो है ना, तो यहाँ होल 4 लगा देंगे। क्लियर? एक बार फिर से और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से तुमको समझा के लिखते हैं। जैसे मान लीजिए C है, CH, ठीक है ना, यहां कर दी मेरे भाई CH3, 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 फिर C है CH3, 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 फिर C, CH3, 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 फिर C, CH3, CH3, वही क्वेश्चन लिए हैं, इसको छोटा रूप में लिखना है। तो देखो ये और ये चारों एकदम सेम है और सब इसी पर है, तो इस पर है तो पहले इसको लिख दिए, ठीक है। इसके बाद ये 4 गुण है, तो एगो के लिख के 4 होल लगा देंगे तो काम नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। हम बोले ना सेम आएगा तो होल लगा देना है, कहीं से काम चलाना है, और जितना रहेगा उतना उसके पूछिए तो लिख देंगे संख्या। तो बताओ यहाँ पर इस कार्बन पर 3 गो है, तो ले है कार्बन पर 3 गो CH3 है, तो 3 गो CH3 लिख दिए। अब ये लिखे ना ये, अब बताओ ये कई गो है, 4 गो है, तो होल 4 लगा देंगे, यही हो गया। कंफ्यूजन है। और एक एग्जांपल देखो, मिटाते हैं इसको, बड़ा एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई, लास्ट एग्जांपल है CH3, CH, CH3, C, CH, CH3, CH3, CH, CH3, CH3, फिर C, CH3, 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 C, CH3, 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 फिर यहाँ C, CH3, 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 बड़ा का लिया है, आसान है। तो देखो CH3, CH3, CH, ठीक है ना। अब इसमें है देखो तीनों सेम है, लेकिन ये पार्ट सेम नहीं है, तो इस पर है सब, तो यहाँ लिख देंगे C। अब है CH पर 2 गो CH3 है, तो 2 गो CH3 लगा देंगे। आइए कई गो है, 3 गो है, तो 3 गो लगा देंगे, बॉक्स बार का। उसके बाद C है तो C। अब देखो है तीनों एकदम सेम है, तो C लिख देंगे, और CH3 कई गो है, 3 गो है, तो 3। आई कई गो है, 3 गो है, तो बॉक्स में 3 लगा देंगे, ये हो गया। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए समझने के लिए, ठीक है ना। इसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई इसी का एकदम रिवर्स उल्टा, उसमें क्या रहेगा, कंडेंस्ड रूप में रहेगा, कंडेंस संगणना रूप में रहेगा, और विस्तृत करना है, एक्सपांडेड रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे, और ईमानदारी से जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग अगला लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।